हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में जानते हैं कि इस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देखो, इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य जो होते हैं, यानी इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रयुक्त होने वाले वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला नंबर है सामान्य घटना। उनमें कोई खास घटना नहीं होती, वो सामान्य घटना वाले वाक्य होते हैं। नंबर दो है सर्वव्यापी सर्वव्यापी सत्य। इसको फ्रेंड्स आप लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे होंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो हमेशा सत्य होता है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तीसरा है, 3 नंबर, आदत प्रकट करने वाले वाक्य। आदत प्रकट करने वाले वाक्य जिसको हम हैबिचुअल एक्शंस बोलते हैं। HABITUALACTIONS, हैबिचुअल एक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया इसका कुछ बेसिक पहचान और उसमें प्रयुक्त होने वाले वाक्य। अब देखते हैं हम अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव वाक्य। तो इसमें एक वचनकर्ता एक वचनकर्ता जैसे एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। ही, सी, दिस, दैट, या फिर कोई नाम हो तो उसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ईएस का प्रयोग करते हैं। और जो बहुवचनकर्ता होती हैं उनमें हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, जैसे बहुवचनकर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे, ETC। इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है इस सेंटेंस की डू
या डज, डू और डज। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ पर होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है साधारण वाक्यों में नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल और केवल निगेटिव नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। POSITIVESENTENC, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, साधारण वाक्य। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर फ्रेंड्स होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर शॉर्ट में हमने लिख दिया है। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट नोट करते हैं, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी क्रिया की पहली अवस्था, और उसके बाद में यस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग जो करते हैं, यानी अदर जो वाक्य होते हैं या अदर शब्द, उनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल में। जैसे पहला है सूर्य पूर्व में निकलता है। तो इसको हम बेसिक से देखेंगे फ्रेंड्स। पहले इसमें आप लोग देखिए दोस्तों कि जो सूर्य पूर्व में निकलता है, तो पहले आप सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस के अंत में जो है, वाक्य के आखिरी में ता है, ती है, ते है। आपको हमने ये बात पहचान में भी लिखाई है, ये देखिए। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए, सूर्य पूर्व में निकलता है, यानी कि लास्ट में ता है, ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा सन, लेकिन सन जो है एक विशेष कैटेगरी में आता है, जिसके अंतर्गत हम इसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो द सन, अगर आपको दा नहीं पता है कहाँ पर लगता है कहाँ पर नहीं लगता है, तो उसका लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगी। द सन राइजेज, निकलता, निकलना की होती है फ्रेंड्स राइज, RISE, और उसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हुए राइजेस कर देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, द सन राइजेस इन द ईस्ट। आइए इसका हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लड़के विद्यालय जाते हैं, लड़के विद्यालय जाते हैं, तो हो जाएगा बॉयज गो टू स्कूल। अब फ्रेंड्स आप लोग इसमें ये कहेंगे कि इसमें जो है हेल्प, इसकी जो वर्ब है, यानी जो क्रिया है जाना, गो, इसमें आपने यस और यस का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो देखिए, लड़के विद्यालय जाते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉयज़ लगा दिया गया। और हमने आपको बताया था कि बहुवचनकर्ता में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं, और इसके बाद हम आपको 4-5 एग्जांपल घर के लिए या फिर करने के लिए देंगे। तो इसका तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल है, माताजी रामायण पढ़ती हैं। माताजी, आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स। माताजी रामायण पढ़ती हैं, तो इसको आप बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा माताजी रामायण पढ़ती हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, माताजी, यानी मदर्स। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मदर। ठीक है फ्रेंड्स, मदर।
अब पढ़ना, पढ़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं? READ। और ये इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यस या फिर ईएस का। तो इसमें हम एस का प्रयोग करेंगे, तो मदर रीड्स, मदर रीड्स द रामायण, मदर रीड्स द रामायण। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब इसके हम 2-3 एग्जाम्पल बोले दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिए और घर से कर लीजिएगा। जैसे है, चलिए लिखे दे रहे हैं। कुत्ते भौंका, कुत्ते भौंका करते हैं। आग जलती है। हम आम खाते हैं, हम आम खाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप लोग करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। अगर जिसको आ जाते हैं वो अभी कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। देखो, नकारात्मक वाक्य में हमने आपको बताया था इसकी हेल्पिंग और होती है डू और डज। तो डू और डज को हमने बताया था कि ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग होते हैं। तो निगेटिव में कहाँ पर प्रयोग होते हैं ये हम आपको बताते हैं। एक वचन कर्ता जितने भी होते हैं, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, ठीक है, एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, ठीक है, इट, या कोई नाम, या कोई नाम, किसी का भी नाम हो, राम नाम, राम, श्याम, गीता, पवन, कुछ भी हो, कोई नाम हो, कोई नाम हो तो उसके साथ, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे डू नॉट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ताओं के साथ में, बहुवचन कर्ताओं, बहुवचन कर्ता होते कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ETC। बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डज नॉट, ये आपका डू नॉट। ओके। अब कभी कभी वाक्यों में मिल जाता है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम निगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। NEVER, नेवर का प्रयोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। शॉर्ट में लिख दिया है SCT, आप लोग समझ जाइएगा। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम उसको लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट। और उसके बाद में हम डू या डज, डू या डज कर्ता के अनुसार लगाएंगे। डू और डज कर्ता के अनुसार लगाएंगे। अगर एक वचन हुआ तो उसके साथ डज नॉट, अगर बहुवचन हुआ तो उसके साथ डू नॉट। तो डू या डज लगाएंगे, प्लस उसके बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? नॉट का। प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की
पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यानी अन्य शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो इसका आप करके बताइए, मैं आम नहीं खाता हूँ। तो फिर से हम एक बार देखेंगे, हल्का सा पीछे का रिवाइज करेंगे बेसिक से। मैं आम नहीं खाता हूँ, तो एक बार हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमें इसमें ता हूँ मिल गया, ता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। यानी कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और नहीं भी लगा हुआ है, मैं आम नहीं खाता हूँ। निगेटिव नकारात्मक वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई। बहुवचन करता हूँ, आई वी यू दे, आई बहुवचन करता है। इसके साथ हमेशा हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट ईट मैंगो, आई डू नॉट ईट मैंगो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है। एक बार हम इसका सेंटेंस पढ़ेंगे। नहीं जाता है, ता है यानी कि ये प्रेजेंट है, नहीं लगा हुआ है यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। वह इसमें हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट वह, ही, एक वचन करता ही जो है वो एक वचन करता है। इसके साथ हमेशा हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में से डज लग गया आपका, नॉट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसमें वर्ब यानी क्रिया क्या है? जाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। ही डज नॉट गो टू, कहाँ जा रहा है? नहीं जा रहा है मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला एग्जाम्पल है इसका, मैं सेब कभी नहीं खाता हूँ। तो हमने आपको बताया था कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं। तो केवल जहाँ पर डू और डज नॉट है वहाँ पर नेवर आ जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस आपका वैसा ही रहेगा। आई नेवर ईट एप्पल हो जाएगा। अगला है वे अस्पताल नहीं जाते हैं, इसको आपको खुद करना है, अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट्स कर दीजिएगा। उसके बाद है वह आज अपना कार्य नहीं करते हैं, इन दोनों को आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम नहीं करेंगे, आप लोग कीजिएगा। आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव SENTENCES, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके 2 कंडीशंस होती हैं, तो हम आपको दोनों कंडीशंस बताएंगे और अच्छे समझाएंगे। पहली कंडीशन इसकी होती है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट में लिखे देना, समझ जाइएगा। स्ट्रक्चर है डू और डज। सबसे पहले हम डू या डज जो भी होगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अगर नॉट है तो लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क बहुत ज़रूरी, ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल पहला है, क्या मैं बाजार
जा, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा, देखिए आई जो है एक प्लूरल है और प्लूरल के लिए हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, तो डू आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट है नहीं, इससे हमारा मतलब नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आई गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है क्या चपरासी, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, इसको आपको अपने आप करना है। तीसरा है क्या सदैव, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, इसको भी आपको अपने आप करना है। अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके हम अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, ये हमारी कौन सी कंडीशन, नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों, तब हम, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब क्या करेंगे। देखिए एक होता है स्ट्रक्चर, पहले हम लिख दें फिर आपको समझाते हैं। डब्ल्यू एच की फैमिली, डब्ल्यू एच की फैमिली, ठीक है फ्रेंड्स, फैमिली प्लस डू या डज में से जो भी आप होगा सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच की फैमिली क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सब डब्ल्यू एच की फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यानी कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत ही आती हैं। तो आइए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। तुम अब क्या करते हो, तुम अब क्या करते हो, तो इसका हो जाएगा क्या, देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच की फैमिली, डब्ल्यू एच की फैमिली से हम उठाएंगे तो व्हाट आ रहा है, तो व्हाट डू यू। देखिए डू हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यू जो है इसमें सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम अगर प्लूरल देखेंगे तो प्लूरल में हमारा डू लगेगा। व्हाट डू यू डू नाउ, व्हाट डू यू डू नाउ। आप कहोगे कि ये डू कहाँ से आ गए, अरे भाई इसका मतलब होता है करना, अर्थात कोई जब कार्य किया जाता है, कार्य का करना, कार्य का करना जब होता है तो उसके लिए हम इसी का प्रयोग। एग्जाम्पल नंबर दूसरा इसका हम देखते हैं। वह कहाँ सोता है, वह कहाँ सोता है, तो आइए देखते हैं वह कहाँ सोता है, तो वेयर डज ही स्लीप, वह कहाँ सोता है तो वेयर डज ही स्लीप। अब है अगला, वह किसकी पुस्तक, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, इसको आपको अपने आप करना है। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स कर दीजिएगा। अगला है तुम किसको पढ़ाते हो, तुम किसको पढ़ाते हो, इसको भी आपको अपने आप करना है। तुम्हें अब कौन बुलाता है, इसको भी आपको अपने आप करना है। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस जो है वो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देंगे इसी चैनल पे। ओके फ्रेंड्स।